हाय गाइस एंड वेलकम टू फिंस्पायर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू ट्रेड प्रोफेशनली इन द मार्केट्स एंड आई विल गिव यू अ लाइव एग्जांपल इन द मार्केट्स जो हम डे 1 और डे 2 में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ यू शुड ट्रेड एक्चुअली इन द मार्केट्स। आपको सिर्फ ऑप्शन बाइंग नहीं करनी होती है मार्केट्स में, वो ये चीज डिफाइन करनी होती है कि स्मार्ट मनी कहाँ पे। और मैं आपको इस वीडियो में लाइव एग्जांपल में बताऊंगा हाउ वी ट्रैक स्मार्ट मनी एंड हाउ वी ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ताकि हमारा जो मूव है वो हम कैप्चर कर पाए। चाहे आप कॉल बाइंग करते हो, चाहे आप ऑप्शंस की सेलिंग करते हो, आप दोनों केसेस में इस चीज को यूज कर सकते हो। फिंस्पायर में हम जनरली रेकमेंड करते हैं कि अगर आप डायरेक्शनल होते हो तो थोड़ा आपको सेलिंग के साथ डायरेक्शनल होना चाहिए। तो लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू कि हमने आज एक्चुअली क्या किया है। हम बेसिकली स्मार्ट मनी को ट्रैक कर रहे थे। तो दिस इज द पोजीशन रनिंग, बट मैं आपको पहले ये चीज दिखाऊं कि हम बेसिकली स्मार्ट मनी को कैप्चर कैसे करते हैं, ट्रैक कैसे करते हैं। तो बेसिकली उस चीज के लिए सबसे पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा ओपन इंटरेस्ट। तो अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ऑप्शन चेन को समझना आना चाहिए और ओपन इंटरेस्ट को समझना आना चाहिए। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन दिखाऊं तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर चीज है, यहाँ पे अगर आप एनालाइज में जाके ऑप्शन चेन ओपन करेंगे तो ऑप्शन चेन जो है ये करंटली निफ्टी की है। हम बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया तो हमने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन करी है। यहाँ पे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को आपको एक बार थोड़ा समझना आना चाहिए कि व्हाट इज दिस कॉल ऑप्शन का हुआ है, व्हाट इज दिस पुट ऑप्शन का हुआ है, उनका मतलब क्या होता है। तो सिंपली मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ये जो सारा ओआई होता है, ये सारा रेजिस्टेंस होता है और सारे ऑप्शन सेलर ने क्रिएट हुए होते हैं और ये सारा स्मार्ट मनी है। आपको टाइम के साथ समझ आता है कि ये स्मार्ट मनी एक्चुअली कर क्या रहा है और इस चीज का एनालिसिस आप करते हो लाइव मार्केट में, यहाँ पे जो कि लाइव ओआई का डेटा होता है। लाइव ओआई का डेटा होता है लाइव ओपन इंटरेस्ट, जो कि बेसिकली ऑप्शन सेलर्स का डेटा होता है और हम ऑप्शन चेन को एज एन ऑप्शन सेलर के स्पेसिफिक में अंडरस्टैंड करते हैं और ये कुछ डेटा है। तो मॉर्निंग में जब हमने ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ली थी तब हमारा कॉल साइड में ज्यादा ऑप्शन सेलर्स थे। उसका मतलब सिंपली ये था कि दे आर बेयरिश इन द मार्केट। तो हमने मॉर्निंग की जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थी वो कुछ ऐसी ली थी। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट की नीचे आएगा। दैट इज मॉर्निंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो हमने मॉर्निंग में ली थी और इवन ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हमें मॉर्निंग में ही 1000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था और इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने एक या दो लॉट से इसको ट्रेड किया था ना। हमने वहां पे प्रॉफिट बुक नहीं करा क्योंकि हमने पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई थी। हमने इसको मैनेज किया जब मार्केट ने स्मार्ट मनी ने मूव किया। तो हमें ये चीज नहीं पता थी कि स्मार्ट मनी क्यों मूव कर रहा है, पर स्मार्ट मनी मूव किया तो हमने भी हमारी पोजीशन को मूव कर दिया। तो अगर आप ये स्मार्ट मनी को दोबारा ट्रैक करोगे तो मॉर्निंग में अगर आप चेकआउट करते हो ज्यादा कॉल सेलिंग थी। इवनिंग में जब आप चेकआउट करोगे अराउंड 3 o'clock, जहां पे मेजर एडजस्टमेंट होता है, तब आप चेकआउट करोगे कि पुट साइड में मेजर सेलिंग आ रही है। दैट बेसिकली मीन्स कि मार्केट की जो बुलिशनेस की वो एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है। अगर मार्केट बुलिश होने वाला है तो आपको अपनी पोजीशन को बुलिश बनाना पड़ेगा अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो ये वहां की पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से ये 43,000 का सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था मार्केट। तो हमने हमारी पोजीशन को इससे हटा के अब फिर ऐसा कर दिया। तो ये सारी पोजीशन सेम ही है। पोजीशन ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन के लिए बुलिश हो गई। और सिंस अगर आप चेकआउट करो तो हमने इस बुलिश पोजीशन को जिस तरह से बनाया तो ओवरऑल हमारी स्ट्रैटेजी अब ऐसी बन गई। हमने कोई भी लेग को हटाया नहीं है, कोई भी लेग में प्रॉफिट या कोई भी लेग में लॉस नहीं बुक करा है। हमने हमारी बस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करा है, जो कि फायर फाइटिंग या एडजस्टमेंट होती है फाइनेंशियल मार्केट। अब सिंस हमारी स्ट्रैटेजी बुलिश हो गई, पर हमें ये तो डिफाइन करना है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। तो उस चीज के लिए पर्टिकुलरली आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन संडे एंड टुमारो, सॉरी दिस इज मंडे टुडे एंड इट्स ट्यूसडे, क्योंकि मार्केट में आज हॉलीडे है बिकॉज ऑफ मी डे। तो अगर कल का मॉर्निंग का डे चेकआउट करो तो हमारा एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट 18,200 पे चल रहा है, जो कि अगर करंटली आप निफ्टी की चेकआउट करो तो 18,065 की क्लोजिंग थी। इसका मतलब सिंपली है कि हम एक बहुत ही अच्छी बुलिश ओपनिंग के साथ कल खुलने वाले हैं और ये हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। अगर कल हमें मॉर्निंग में लगभग लगभग 0.5% का भी मूवमेंट देखने को मिलता है तो भी हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ये हम कैसे कर पाए? क्योंकि हमने स्मार्ट मनी को ट्रैक किया था, जो कि हम फिंस्पायर मास्टर क्लास में बेसिकली मेजरली उसी चीज को सीखते हैं। एंड सेकेंडली इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर मान लो बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा बुलिश हो जाता है, जो कि अगर करंटली मैं आपको दिखाऊं तो बैंक निफ्टी जो है अभी करंटली चल रहा है इस लेवल पे
और बैंक निफ्टी के पास ऊपर इन सारे लेवल्स का रेजिस्टेंस है। सबसे अच्छा जो सपोर्ट है वो है 43,000 का, जो हमने यहाँ ब्लू लाइन से मार्क कर रखा है। मतलब 43,000 तो टूटने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा ओआई है 43,000 पे। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज कि सिंस हमारा ऑप्शन जो है हमने ये डिफाइन कर रखा है कि ये ऊपर जाएगा, तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम बुलिश है। अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है, 2% ऊपर जाता है, या फिर 3% ऊपर जाता है, हमें उस चीज से केयर नहीं है कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा। हमारा जो ट्रेड है वो बुलिश डायरेक्शन के लिए अब फिक्स हो चुका है। अगर मार्केट नीचे आता है तो हम अपनी बुलिश डायरेक्शन का जो हमने एडजस्टमेंट करे उसको ट्राई करेंगे बुक करने का। और मार्केट वापस अगर नीचे आता है तो मार्केट वापस हमारी इस पर्टिकुलर रेंज में आ जाएगा, जो कि कुछ ऐसी थी जो हमने पहले ही प्लान करी। दिस इज हाउ प्रोफेशनल्स डू इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। और जो भी मेजर पोजीशन ट्रेडर्स होते हैं वो ये चीज करते हैं, स्मार्ट मनी को ट्रैक करते हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज कि यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आप चेकआउट करो तो इट इज 84%। ऐसा क्यों है? क्योंकि सेलिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। और हमने यहाँ पे ऑप्शन बाइंग नहीं करी, हमने ऑप्शन सेलिंग के साथ ऑप्शन बाइंग को हेजिंग के लिए यूज करा है। और डायरेक्शनल ट्रेडिंग के लिए हमने वहां पे ऑप्शन बाइंग भी करी और ऑप्शन सेलिंग भी करी। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट होती है आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए। और अगर आप ओवरऑल स्ट्रैटेजी देखो तो हमारी ओवरऑल स्ट्रैटेजी डायरेक्शनल में बुलिश है। ठीक है, विल टॉक मोर ऑन द डे 2 ऑफ इट। जब हम इस डे 2 को, इस वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे तो विल टॉक अबाउट दैट। ओके गाइस, वेलकम टू द डे 2 ऑफ दिस। और हमने कल बात करी थी, हमने कल एक ट्रेड लिया था, बेसिकली सिंपली पुटिंग कि यहाँ कहीं पे हमने डिफाइन किया था बेस्ड अपॉन द ऑप्शन चेन एनालिसिस कि मार्केट बुलिश होने वाला है। हमने क्या सब चीजें देखी थी वो सब फिनस्पायर मास्टर क्लास का पार्ट है कि हम क्या क्या चीजें डिफाइन करते हैं, क्या क्या चीजें चेक करते हैं ऑप्शन चेन्स में एवरीथिंग। पर मैं आपको यहाँ एक चीज एक्सप्लेन कर दूं कि हमें ये चीज श्योर थी बेस्ड अपॉन भी हमने ऑप्शन चेन्स की स्टडी के हिसाब से कि मार्केट बुलिश ओपन होगा। आज मार्केट बुलिश ओपन हुआ है, ठीक है। तो कोई आप बेसिकली कोई गुरु नहीं हो कि प्रिडिक्ट कर रहे हो, इट्स ऑल बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। तो बेसिकली हमारा अंडरस्टैंडिंग थी कि बुलिश होगा, पर कितना बुलिश होगा दैट वाज एसजीएक्स डिफाइन कर रहा था। एसजीएक्स जो है कल का स्पेसिफिकली अगर बात करो तो इट वाज डिफाइनिंग 18 to 100 इन द मॉर्निंग। इस वीडियो के बिल्कुल एंड में आपको वो लाइव ट्रेड जो है वो मेंशन हो जाएगा, जिसमें आप वो चीज चेकआउट कर पाओगे लाइव मार्केट में, जो हमने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी थिंकिंग जो थी। सिंस आई डू मैनेज कपल ऑफ अदर अकाउंट्स, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा। ऑल्सो आई एम नॉट वेरी मॉर्निंग पर्सन, तो मे बी कुछ चीजें प्रोबेबली आई एम स्लीपिंग इन द मॉर्निंग, तो वो चीज रही होगी। बट जो हम मॉर्निंग में सारी चीज हमने चेकआउट करी, एसजीएक्स लगभग 18 to 30 के अराउंड था मॉर्निंग में। तो ये हमने लाइन मार्क करी थी, ये भी आपको लाइव सेशन में दिख जाएगी हमने कब लाइन मार्क करी। अराउंड इसी रेंज के अराउंड हमने लाइन मार्क कर दी थी। क्यों मार्क करी थी? इसके पीछे भी एक सिग्निफिकेंस है। मार्केट इस रेंज को क्रॉस नहीं करने वाला था, और ये एक लेवल जो था वो की रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। एंड मार्केट उस पर्टिकुलर रेंज के बाद एक बिल्कुल एक डाउनवर्ड ट्रेंड में रहा है। तो बेसिकली जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपको मार्केट से लड़ना नहीं होता है, आपको बस ये डिफाइन करना होता है कहाँ जा रहा है, हम कितना ले सकते हैं, ये हमारी रेंज के हिसाब से कितना सही है, तो वो रहता है। तो बेसिकली ये पोजीशंस थी, ठीक है। हमने ट्रेड क्लोज कर दिया पूरा, बिकॉज हम चाह नहीं रहे थे और इसको होल्ड करना, बिकॉज मार्केट जो है उसमें डीके हो रहा था, और डीके कुछ ऑप्शंस में हो रहा था, तो दैट वाज गुड फॉर अस। तो दिस वाज द ओवरऑल प्रॉफिट। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को जो हमने चेंज किया था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पहले दिन हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह की थी, अगर मैं न्यूट्रल पे आऊँ और कॉन्डो टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताऊं, तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी थी। फिर उसके बाद हमने उसको एडजस्ट करके ऐसे ही बना लिया था, ठीक है। तो आप प्रीवियस में चेकआउट कर सकते हो कि ऐसा हमने क्यों किया था, क्योंकि मार्केट बुलिश होने वाला था। और मॉर्निंग वाले जो ट्रेड है जो लाइव हमने रिकॉर्ड किया है, उसमें आप ये चीज देख सकते हो कि हम कैसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। दो मैं थोड़ा स्लीपी हूँ उस पॉइंट ऑफ टाइम में, बट हम कैसे एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। हमने कोई भी पोजिशनल एडजस्टमेंट नहीं करा है, पर हम ये देख रहे हैं कि मार्केट का कहाँ जा रहा है, और उस हिसाब से हमारी रेंज क्या डिफाइंड है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो सिंपली पुटिंग, बैंक निफ्टी साइडवेज रेंज रहा है। हमने निफ्टी को भी चेकआउट करना होता है ऑब्वियसली। अगर आपको पता नहीं है तो अगर आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हो तो निफ्टी को भी चेकआउट करना होता है। दिस इज अ वेरी फेयर सिंपल थिंग। क्यों करना होता है? इट्स वेरी फेयर एंड सिंपल, बट सिंस दे आर हैविंग सम कॉमनैलिटीज लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, तो अगर कुछ कॉमनैलिटीज है तो आपको दोनों चीजों को चेकआउट करना है, और ये भी चीज डिफाइन करनी कौन ज्यादा बुलिश है, ठीक है। दूसरी चीज, ओआई एनालिसिस करते हैं। ओआई एनालिसिस से क्या पता चलता है हमें कि कौन से लेवल्स जो हैं वो स्ट्रांग है, कौन से लेवल्स वीक है। तो अगर मैं आप बात करूं कि हमने क्यों मार्क किया था वो लेवल, तो ओआई एनालिसिस पे अगर अगर बात करो तो
ये वाला लेवल की रेजिस्टेंस का था, बेसिकली की सपोर्ट था, विच इज 43,000, विच हैज नाउ चेंज टू स्लाइटली बुलिश ऑप्शन चेन। अब आगे की रिस्पेक्ट में देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है, बट टुडे इज टुडे जब हमने ट्रेड लिया था, इट वाज 2nd of May, नाउ इट इज 3rd। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन द नाइट, ओके, आई डोंट गेट टाइम मच, सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन द नाइट। तो ये 3rd का है, एंड दिस इज हाउ पहले हमारी रेटिंग स्ट्रैटेजी हमने उसको एडजस्ट किया है ऐसे, एंड ये हमने बुक करा वो, ठीक है। एल्गो भी था आज का, बट एल्गो हमने ऑन नहीं किया था, बट देयर वाज एन एल्गो इनेबल्ड फॉर टुडे। मैं इसको बंद कर देता हूँ, ओके। एंड दिस वाज इट गाइस, ओके। तो आप वीडियो चेकआउट करना, इसके बाद आने वाली है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए, ये मैंने एक लॉट में ली है, एक लॉट का मतलब 25 क्वांटिटीज जो थी वो डेल्टास के हिसाब से थी। तो सिंस यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो सारी क्वांटिटीज ये थी। डेल्टा न्यूट्रल पे डेल्टा का वेरिएशन आपको आगे चल के कैसा होगा, आपकी पोजीशन कैसे स्ट्रांग होगी, या फिर आपका पोजीशन का डेल्टा कैसे मैनेज करते हैं, वो सारा एडजस्टमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। तो आपको दिख इजी रहा होगा कि एडजस्ट हो गया, पर इट्स ऑल अबाउट द डेल्टा, ठीक है, विच एक्चुअली मैनेजेस योर पीएनएल, जिससे आपका पीएनएल चेंज होता है या मैटर करता है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो भी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपको ऐसी कौन सी वीडियो है जो आपको देखनी है, चाहिए सॉर्ट ऑफ, तो आई विल ट्राई टू मेक इट sort of such video with just one lot, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि सच काइंड ऑफ ट्रेड्स कैन बी टेकन विद जस्ट वन लॉट, एंड फिर मल्टीप्लाई करना इजी है, लाइक 400 सॉरी 4,000 समथिंग का प्रॉफिट है, एंड अगर मान लो आप 10 लॉट के साथ लेते तो इट्स 47,000, 20 के साथ लेते तो 80,000। तो ऐसे बेसिकली इट्स ऑल मल्टीपल्स, पर एक के साथ लोगे तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्टअप होने लग जाता है आपका, ठीक है। तो चेकआउट करना है इसके बाद वाली पार्ट ऑफ द वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, and probably I think this video will be live on YouTube, so if you have any questions, just let me know if you are watching it publicly, and if you want anything more from my side, then let me know in the comments as well. Okay, so have a good night, and bye bye. Okay guys, good morning, and this is the current position we had, and this is the chart. Let's see. This is the day 2 of that trading strategy. We are having a loss of about 1500, and in this we'll see what we can do. Today I'm expecting the market to be bullish like we discussed yesterday, so we are just trading with just one lot, and this is just for a basic understanding of how you trade based upon this OI analysis. SGX is 200. Guessing to the point, I think it's still 200. Okay. So this has not moved much. So basically means that, but it has shown some decline. So that could be a potential sign of something. We are opening at a pre-market 43. Okay. Resistance level के just ऊपर है, and we are opening, where is Nifty? This is 18,124. Okay, the bullishness is okayish. Bullishness is not that which we expected, but bullishness is okay. I think I'm expecting 0.4 0.5 तक तो चला ही जाएगा मॉर्निंग में, ओपनिंग में। पहली कैंडल हम इग्नोर करेंगे ऑब्वियसली। लेट्स सी कि कैसे ओपन होता है, बट आई एम गेसिंग कि अगर ओआई में ज़्यादा चेंज स्टिल अभी भी वैसा ही है, समझ आ रहा है। वॉच द मंथली। यहाँ पे इतना डेटा नहीं है। क्या तारीख क्या है? 2 तारीख, डेटा नहीं होगा। Okay, so basically we are trying to see what strike prices are having highest open interest in the monthly contract, and let's look at 18,000 is this key support, and 18,000 is again a key support. All right, 18 is the support for this. For Bank Nifty, it is still the same, so we have this strike, just support, and monthly को a different picture है, monthly trade is slightly different, and we have this overall YL decrease on this side, but I guess 30 4300 something जो है,
It's going to be the support of Bank Nifty. There's going to be a good rejection on the top. I think 43,500. Otherwise, do this, but it is off monthly. We'll see how it reacts. Okay, guys. So basically, we were trying to just understand कि markets जो हैं वो कहाँ जा सकते हैं. We are just trying to look at the open interest and do our bets. This is Nifty. As you can see, हमने 18,000 का लेवल ऑलरेडी मार्क कर रखा है. हम थोड़ा सा एक बार इसको और देख लेते हैं. तो 18,000 का लेवल मार्क करने का मतलब ये था कि उस पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था एंड वो की सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है. तो निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आने वाले हैं, उसको एक बार मैं देख लेता हूँ. तो एनीवे मेरे लिए काफ़ी इजी होता है मार्क करना बिकॉज आई एम इनटू दिस वर्ल्ड फॉर वेरी लॉन्ग. बट आपको थोड़ा लेवल मार्क करने में हो सकता है थोड़ा इशू हो जाए. बट दिस इज़ द बेसिक वे टू ट्रेड. सो पोजिशन द मार्केट इज़ ऑन 9:15 हो चुके हैं एंड बैंक निफ्टी इज़ नाउ मूविंग. There is a red candle. Okay, cool. इसको थोड़ा सपोर्ट लेना चाहिए, which it basically should because 0.37 निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. इंडिया विक्स इज एट 6%. ओ माय गॉड, माय ऑप्शन प्रीमियम विल बी रनिंग गुड. 6% में तो बहुत अच्छे ऑप्शन प्रीमियम होंगे. ओके, सो बेसिकली ऑप्शन बायर्स के लिए इट्स अ रियली गुड डे. 6% अप, सो प्रीमियम जो है वो ओवरऑल काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे होंगे. या लेट्स सी. तो विल सी गाइस मार्केट कहाँ जाता है. माय अंडरस्टैंडिंग है कि थोड़ा बुलिश हो सकता है और अगर ये थोड़ा बुलिश होता है विल सी. ओके, ओके गाइस, विल जस्ट वेट एंड वॉच मार्केट कहाँ जाता है. ओके, एंड आई विल अपडेट यू कि इज द डायरेक्शन नाउ. Okay, so we are at 2000. Nice. Anyway, this is our trading strategy. We are currently here. We'll see कहाँ जा सकते हैं हम. थोड़ा सा आजकल सेंसिबल नाटक कर रहा है तो रिफ्रेश करना पड़ जाता है. ज़्यादा पैसा खिला दिया लग रहा है सेंसिबल. एनीवे, just marking some levels to identify कि कौन सा सही रहेगा. and then another one which is going to be around. Okay, makes sense. Yeah. Sense. वैसे शुरुआत में फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा टाइम फ्रेम पे हो, बट क्योंकि 15 मिनट्स की जब तक 30 मिनट्स की हैंडल नहीं बनेगी तब तक 15 मिनट्स में ही रहेगा. बट या ऑब्वियसली
ओके गाइस, अगर हम चाहें तो अभी भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट विल सी कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। एंड इसी तरह से गाइस लाइव ट्रेड होता है, तो वो सारी चीज़ें उस हिसाब से ही है। लेट्स सी कहाँ है। ओके, दिस इज गुड एंड दिस इज ऑफ दिस इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि जनरली मार्केट्स में जब आप ट्रेड करते हो ना, तब आपको आपका बार बार पीएनएल नहीं देखना होता, आपको बस अपनी स्ट्रैटेजी देखनी होती है, आप सही हो नहीं हो, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं देखना होता। पैसा, इट्स अ सेकेंडरी थिंग, योर स्ट्रैटेजी शुड बी द प्राइमरी थिंग। ओके, 9 ओपन इंटरेस्ट increased, still the same, अभी तो डेटा आया ही है। ओके, तो ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है ना, वो बेसिकली अरे हो जाए यार, क्या है ये। तो ये ले, ओके। तो ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है ना, वो हम देख रहे हैं बेसिकली। तो मेरे को ये दिख गया है, एंड वेयर इज दिस, ये वहीं पे है बेबी। ओके, तो इस पे 500 पे वाई इंक्रीज्ड है, विच बेसिकली मीन कि 500 एक अच्छा की रेजिस्टेंस बन सकता है, विल सी। और इंक्रीज होता है तो वी आर स्टिल हियर। तो गाइस ओआई वगैरह का एनालिसिस जो है थोड़ा डीप डाइव होता है उसमें, बट बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई इज कि मार्केट कहाँ जाता है। हम निफ्टी को भी एनालाइज कर रहे हैं, तो बेसिकली मास्टर क्लास में समझते हैं कि यू नो हाउ टू एनालाइज ट्रेड, जो भी आपके ट्रेड्स होते हैं। तो लेट्स सी वेयर दिस ट्रेड गोस। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम ये चीज़ तो सही थे कि हमारा जो डायरेक्शन है वो बुलिश होने वाला है, इस चीज़ में हम सही थे, हमारा ट्रेड ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ जा सकता है। अगर नहीं जाएगा तो हम एग्जिट करेंगे, जाएगा तो हम सोचेंगे कि क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हाईएस्ट ओआई है, एंड हम बेसिकली देख रहे हैं कि उस ओआई का क्या करना है, इज इट वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, लॉन्ग एंड वाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप। ये सारी चीज़ें होती है फाइनेंशियल मार्केट में। नए ट्रेडर्स को पता नहीं होता थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में, वो सब प्राइस ऊपर जा रहा है कॉल बाय कर लो, प्राइस नीचे जा रहा है सेल कर दो, सॉरी पुट बाय कर लो, जैसा भी उनको ऐसा लगता है। इट इज़ नॉट द वे टू ट्रेड। आपको थोड़ा डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे ट्रेड करना होता है, प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करना होता है। ये जो लाइनें बनी हुई है, दीज आर बेसिकली द प्राइस एक्शन पॉइंट्स। और प्राइस एक्शन पॉइंट्स बेसिकली आपको ये बताते हैं कि ये की रेजिस्टेंस या की सपोर्ट लेवल्स हैं। जैसे नीचे वाला जो लेवल है दैट वाज 43,000 वाला, वाज अ की सपोर्ट लेवल। वहाँ से देखो एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, पहले वो इट वाज अ की रेजिस्टेंस लेवल। तो रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सारे बेसिक प्राइस एक्शन होती है सारी चीज़ें। ओके, ओके, लेट्स सी मार्केट कहाँ जाता है एंड विल अपडेट यू। माय गॉड, दिस इज वेरी टायरिंग। Okay, guys, I'm also managing another system, but you know, basically हम इस पे भी देख रहे हैं. I'm still having in another system as well, so I'm just जो भी आप देख रहे हो, like sometime it get paused. It's basically because of that. Okay, so where is this? The Bank Nifty is okay. Okay, we are bullish. Cool. All right, and
What is the position, the strategy? Okay. एक दो कैंडल बन जाने देते हैं, वेट करते हैं एक दो कैंडल बन जाने का। 5 मिनट बचे हैं इसको, बचे ना, 15 मिनट्स में 5 मिनट। ओके। ओके, 3,000 हो गया। बस ये दौड़ा दौड़ा ऊपर चला जाए फिर हम बुक करें। बट आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि सिंस ये इतना फ्लक्चुएट कर रहा है, देयर इज अ गुड चांस इट कैन टेक रेजिस्टेंस। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। या ए जा भाई, जल्दी खत्म कर। भी क्या ओके गाइस, तो बेसिकली बहुत स्लो जा रहा है, तो आई एम गेसिंग कि स्ट्रेंथ थोड़ा सा हो सकता है। विल चेक, विल सी। इसके ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस हमने मार्क किया था उस पर थोड़ा सा रिजेक्शन ले रहा है। वैसे हमने प्रीवियस रेजिस्टेंस जो मार्क कर रखा था येलो कलर वाला, उस पर तो ठीक बिहेव किया है, तो आई एम गेसिंग कि ओवरऑल जो प्रॉफिट है उस पर डिपेंड कर रहा होगा। बट विल सी कि ये कैसे रिएक्ट करता है। आई एम गेसिंग कि ये थोड़ा रेजिस्टेंस ले सकता है, सिंस अगर आप मॉर्निंग की पूरी कैंडल देखो, ये सॉर्ट ऑफ एन हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न है। कुछ भी बुलाओ आप, जो भी मन करते हो, बट इट्स अ बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न। एंड 15 मिनट्स की हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मेरे को कचरा नहीं देखना है। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको कचरा दिखता है, बेसिकली नॉइज दिखती है। बड़े टाइम फ्रेम पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। दैट इज़ द रीजन बिहाइंड इट। नीचे आप वॉल्यूम का बार चेक कर रहे हो ना, देखो कलर चेंज हो रहा है, तो बेसिकली वो वॉल्यूम का कलर नहीं होता। तो इंडाइसेस में कलर होते भी नहीं है, बट वो वॉल्यूम का कलर होता नहीं है, वो बेसिकली कैंडल का ही कलर होता है। अगर ये अभी ग्रीन हो जाएगा ना, तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। ये हो गया ग्रीन। ऐसे ऐसे कैंडल का कलर चेंज होता है, लोगों को लगता है बायर्स हैं वहाँ पे, ऐसा थोड़ी होता है। ओके, लेट्स सी ये कहाँ जाता है। ठीक है, तो एनालिसिस गाइस एक बहुत सिंपल तरीका होता है यूज करने का। एंड
हम बेसिकली ट्राई करेंगे कि किसी मिड लेवल पे एग्जिट करने का। वैसे मार्केट की स्ट्रेंथ तो है, पर स्ट्रेंथ जो है वो हो सकता है ऊपर वाले लेवल्स तक नहीं हो, क्योंकि ओ आई बिल्टअप होता हुआ मैंने देख लिया है। एंड लेट्स सी कि ये थोड़ा स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जाता है क्या, कि दूसरी कैंडल क्या डिफाइन करती है। अभी 25 सेकेंड बाकी हैं। 24, 23, 22, 21, 22। ओके, नहीं जा रहा शायद ये, उसको नहीं तोड़ा है इसने। क्लोजिंग उसके ऊपर होनी चाहिए तो बात बने ना। ओके, मूड नहीं है आज मार्केट का। जा सकता है इससे ऊपर। सी, ठीक है, इससे इम्पोर्टेंट नहीं होता, आपको अपना पीएनएल नहीं देखना होता, वरना आप पीएनएल देखोगे और बोल लाइक कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, बुक कर लो। आपको अपना चार्ट देखना होता है, आपको चार्ट के बेसिस पे आपकी स्ट्रैटेजी वर्कआउट हो रही है नहीं हो रही वो देखना होता है। तो विल सी कि कहाँ जा रहा है मार्केट। लेट्स गो फॉर इट। दूसरी कैंडल का रेड बनना है ना थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं हुई। दूसरी कैंडल अगर ग्रीन बनती, थोड़ा बहुत ऊपर चला जाता, ओ आई शिफ्ट होता तो मज़ा आता। बहुत बोरिंग सा ट्रेड हो गया है, बट स्टिल विल सी कि क्या होता है। एंड एट द एंड ये अभी थोड़ी देर में इसको बंद कर दूंगा, आई टू गो टू मैनेज अनदर ट्रेड। बट द थिंग इज गाइस कि ये जो पर्टिकुलर ट्रेड है काफ़ी सिंपल है। एक लॉट से हमने ट्रेड किया है, हम बस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो जो भी एक स्टार्टिंग ट्रेडर होता है ना, उसके लिए सारी चीज़ें ज़रूरी है कि वो कि उसका ना ये डिफाइन हो पाए कि आप ट्रेड कहाँ ले रहे हो एंड किस डायरेक्शन में जाना चाहे हो। आप स्मार्ट मनी को अंडरस्टैंड कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मार्केट में स्मार्ट मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि रिटेलर्स तो मार्केट को मूव करते नहीं है। एंड सिंस रिटेलर्स मार्केट को मूव नहीं करते, तो बचा जो स्मार्ट मनी मूव करता है, तो स्मार्ट मनी को आपको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। लोग सिर्फ प्राइस एक्शन और ये सब चीज़ों के बेसिस पे ट्रेड ले लेते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं होती। आपको थोड़ा कंफर्मेशन यूज़ करना चाहिए अपने ट्रेड्स में, तो थोड़ा बेटर रहता है। कंफर्मेशंस के साथ ट्रेड अगर कोई भी किया जाता है तो वो एक अच्छा ट्रेड होता है जनरली। ठीक है, तो जितने ज़्यादा कंफर्मेशन उतना अच्छा ट्रेड। ठीक है, अगर आप एटीएम साइट पे ट्रेड करते हो तो कि कुछ ऐसा वाला ट्रेड है। अगर आप थोड़ा यू नो डिफरेंट टाइप के ट्रेडिंग्स यूज़ करते हो, जो कि बेसिकली यू नो ऑप्शन सेलर्स करते हैं, अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है तो फिर वहाँ पे थोड़े सेफ ट्रेड्स लिए जाते हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। और ये बड़ा ढीला पोला चल रहा है मार्केट, बट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि जहाँ पे भी आप ट्रेड कर रहे हो वो चीज़ डिफाइंड हो, आपका टारगेट डिफाइंड हो, आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड हो। अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड करते हो तो भी आपका वॉलेटिलिटी की वजह से स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अभी 7% का विक्स चल रहा है, लगभग 7.90। एक ऑप्शन बायर के लिए तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ऑप्शन सेलर के लिए इट्स नॉट ए गुड गुड डील। बट जनरली अगर आपको पता होगा तो इट इज़ ओनली एट सर्टेन स्ट्राइक प्राइसेस। तो वो स्ट्राइक प्राइसेस कौन सी है जहाँ पे इम्पैक्ट करेगी, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्ट्राइक प्राइसेस पे विक्स की वॉलेटिलिटी इम्पैक्ट करेगी, कितने ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, कितने डेज हैं एक्सपायरी पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाकी हमारी पोजीशन डेल्टा स्पेसिफिक होती है। हमने जो लास्ट सेक्शन में बात करी थी कि हम अपनी पोजीशन को डेल्टा के हिसाब से हेज करते हैं, तो डेल्टा एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है डिफाइन करने का कि मार्केट की पोजीशन क्या हो सकती है, मार्केट कहाँ जा सकता है, एंड एवरीथिंग अबाउट इट। ओके, इससे ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है ये, विच इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। 0.4 0.3 पे आके रुक गया है ये। 34, 5,
That is slightly. Okay. I think there's a good OI getting built up. Okay. I'm seeing on another screen just in case किसी को लग रहा कि screen still हो गई है. I'm seeing on another screen. Okay. इस स्क्रीन पे बस चार्ट चल रहा है and couple of positions. Let's see कैसे वर्कआउट होता है. Not thinking. I think there is a good OI building up at 43,500. Okay. 5,500. Okay. Okay. ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है मार्केट में. तो हो सकता है कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए बट अगर एक क्लोजिंग 43,500 को भी क्लोज नहीं करता है. बेसिकली द थिंग इज कि 43,500 पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है एंड दैट इज द थिंग कि ये थोड़ा सा स्टेगनेंट चल रहा है. 7. Go, go, go. नहीं अभी ओके गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मॉर्निंग में अगर मान लो मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो मॉर्निंग में कैप्चर होता है. अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होता है तो फिर वो आपको साइडवेज दिख जाएगा थोड़ा देर में ही. ठीक है. और दूसरी चीज़ जनरली ऐसी कैंडल के बाद ट्रेंडिंग होता है पर अभी ओआई बिल्टअप हो रहा है तो द मार्केट वुड बी स्लाइटली ओकेश टू यू नो स्लाइटली बियरिश हो सकता है इस लेवल से. बट एक्सपेक्टेशन है कि क्रॉस करना चाहिए इसको. लेट्स से क्योंकि निफ्टी अभी तक क्रॉस नहीं करा है. 18,164 चल रहा है. 164.50 चल रहा है. बट द थिंग इज कि जैसे ही ये निफ्टी अगर थोड़ा सा भी बुलिश होगा ना तो बैंक निफ्टी भी बुलिश हो जाएगा. निफ्टी की रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 200 टच कर सकती है. पर सिंस एसजीएक्स फॉल कर रहा है तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना अच्छी बात नहीं है. बट विल सी कैसे वर्कआउट करता है. ग्रीन कैंडल्स अगर बनती चली जाएं और आपने बुलिश ट्रेड लिया हो तो दैट इज अ गुड थिंग. ओके. गो गो. ना वो नहीं आज. टाइम भी नहीं है आज.
वॉलेटिलिटी विक्स विक्स कुछ लोग कह रहे थे बहुत कम हो गया, क्या होगा? देख लो आ गया वही 11 पे। अब पता नहीं क्या होगा। काफी काफी ट्वीट्स थे मैंने देखे थे कि आई डोंट नो व्हाट विल हैपन एंड एवरीथिंग अबाउट इट। एग्जिट करने का सोचेंगे गाइस थोड़ी देर में। सी अगर ये सस्टेन नहीं करता है लेवल, जो कि मेरे को लग रहा है कि नहीं करेगा, देयर इज एन इंक्रीज इन ओआई। नॉट अ वेरी मॉर्निंग पर्सन। तो ये सब ट्रेड्स आप प्लान कर सकते हो। बेसिकली बहुत सिंपल है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको चार्ट स्टडी करना आना चाहिए कि हाउ हाउ वी आर स्टडिंग चार्ट। हमें पता है कि हम ओआई भी देख रहे हैं ऑन अ डिफरेंट स्क्रीन। ओके, तो बेसिकली मैं एक बार में एक ही स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता हूँ, तो हम अभी सिर्फ चार्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड लेट्स सी कहाँ जा रहा है। आई गेस में स्ट्रेंथ होती ना तो अभी तक ये थोड़ा ऊपर चला जाता। वैसे पहली कैंडल इज अ शोइंग ऑफ स्ट्रेंथ, बट ओवरऑल देयर इज एन ओआई बिल्डिंग अप एट 40 है ना 3500। 43,500 is serving will serve as a key resistance to this trade. Yeah, whatever. ये एक मेजर रीजन है गाइस। 43,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। ओआई इज गेटिंग बिल्ट अप देयर, तो मेरे को नहीं लगता है क्रॉस करेगा। एंड व्हाट इज द टाइम लेफ्ट इज 1 मिनट, सो 1 मिनट में तो मुश्किल लग रहा है कि क्रॉस करेगा। ग्रीन कार्डल ने एक थोड़ी सी उम्मीद जताई है, लेट्स सी। नहीं, नहीं जा रहा। अगर ये इस कैंडल में क्रॉस नहीं करा तो फिर हमारा जो प्रीवियस क्लोज है वो उस क्लोज के मतलब नीचे हो जाएगा। हम गेसिंग, विल सी कहाँ जा रहा है। हम गेसिंग अगर रेड क्लोज हुआ तो फिर द गेम इज फिनिश्ड, विल लुक फॉर एग्जिटिंग। बट दिस इज अ की रेजिस्टेंस एज वेल, तो हो सकता है इस पर टाइम लेके जाए थोड़ा। हाँ, जो भी होगा देखते हैं। तो कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पे चेकआउट करो। पहली कैंडल काफ़ी अच्छी बड़ी है तो वॉल्यूम अच्छा है। दूसरी कैंडल खैर एनीवे इंडाइसेस का वॉल्यूम तो होता नहीं है, बट स्टिल दिखा रहे हैं तो देख लो।
आई एम नॉट श्योर ये वॉल्यूम कहाँ से पिक कर रहे हैं. आई थिंक ये वॉल्यूम या तो फ्यूचर से पिक कर रहे होंगे, बिकॉज इंडेक्स का कोई वॉल्यूम नहीं होता. आई स्टिल डोंट नो, लाइक इट स्टिल सरप्राइज मी ये वॉल्यूम कहाँ से. मैं कभी वॉल्यूम देखता नहीं हूँ खैर, बट स्टिल वॉल्यूम आ रहा है तो इट्स इंटरेस्टिंग थिंग कि क्यों आ रहा है. ओके, तो बेसिकली द मार्केट इज मूविंग. Okay, guys, anyway, I have to go in a while, so I'm just gonna brief you up. Basically, हम क्या करना चाह रहे हैं and what's the plan is, okay? So I cannot stay on the screen for very long. I have to go. So the thing is कि हमने देखा बेसिकली कि मार्केट में ये पर्टिकुलर लेवल 43,500 जो कि मैं दूसरी स्क्रीन पर देख रहा हूँ इज एक्टिंग एज अ की OI is building up and is acting as a key resistance. एंड सिंस अगर ये की रेजिस्टेंस होने वाला है तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो मोस्टली क्या होता है कि जैसे अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें अभी करंटली ऑटो है ना. ओके, तो यहाँ पे देखो 43,400 400 500 पे अच्छा हुआ ही है ना, जो कि अभी भी पुट साइड का ज़्यादा है और ये 500 का हुआ है, अच्छा खासा चेंज हो रहा है. अगर हम करंटली उसका देखें तो बेसिकली ओवरऑल ऑप्शन चेन में एक ये 43 है और दूसरा है 45 वाला. ठीक है, तो ये दोनों की लेवल्स हैं, इनको हमें मार्क कर लेते हैं. अगर हम चार्ट पे इनको मार्क करना चाहें तो बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करना है 43 तो हमने मार्क कर रखा है. 43,500 हमें मार्क करना है. 43,500 कहाँ है, ये रहा. ओके, तो हमने इसको मार्क कर लिया. मार्केट जो है इस पर्टिकुलर लेवल पे सिंस वाई इंक्रीज हो रहा है तो उस रेंज में रहेगा या फिर उस रेंज को रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेगा. ओके, so okay guys, so I have to go, but this is how the charts are right now. This is Bank Nifty taking a rejections around these levels, and this particular thing is fair and very simple. These are the positions running 3,800, and we'll update you later on. Okay, bye bye, and